Hello, Bachchu. How are you? I am fine. Okay. Fine, sir. Now we will discuss about terpenoid. अरे हिंदी बोलो सर जी. Terpenoid. The word terpenoid, it was first given by Mishner. It was first given by Mishner. What is terpenoid? In this terpenoid word, it consists of two words. It consists of two words. Terpen, in or oil. Oil means derivative of oxygen. ऑक्सीजन का डेरिवेटिव. ये सर यहाँ पर ये क्या है? मेजनर क्या है? क्या? मेजनर क्या है यहाँ पर? मिशनर. हाँ मिशनर क्या है? ये साइंटिस्ट है जिसने ये वर्ड दिया था सबसे. अच्छा टर्पिनोइड्स मिशनर थे. हाँ टर्पिनोइड जो वर्ड है इसमें दो वर्ड्स. एक तो है टर्पिन. ये शो करता है इन यानी कि डबल बॉन्ड. डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन. ये ऑयल जो है, ऑयल ये ऑक्सीजन को शो करता है. यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ऑक्सीजन से क्या है, डेरिवेटिव है. यानी कि टर्पिनोइड एक तरह से हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सीजन. दोज हाइड्रोकार्बन which is derivatized by oxygen. जो टर्पिनोइड्स है वो रिस्पॉन्सिबल है. ये जो टर्पिनोइड्स है मेनली प्लांट्स में पाए जाते हैं. ठीक है. और इनका क्या, ये क्या होता है, इम्पार्ट करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं प्लांट्स पार्ट. इम्पार्ट कलर. और ये जो है ना प्लांट्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं. दूसरी बात, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक यूनिक फ्रेगनेंस ऑफ प्लांट पार्ट्स. जैसे फ्लोर में वो जो फ्लेवर है उसका, तो वो किसके कारण, टर्पिनोइड्स के कारण. लीफ है, लीफ का फ्लेवर है वो टर्पिनोइड्स के कारण. सीड्स है, रूट है, ये सभी प्लांट्स के पार्ट जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं किस, टर्पिनोइड के. इसमें सिंथेसाइज होते हैं प्लांट पार्ट. अब हम टर्पिनोइड के बारे में मेन डिटेल में स्टडी करेंगे. टर्पिनोइड के बारे में कुछ रूल्स. ठीक है. अब हम आइसोप्रीन रूल की बात करेंगे. टर्पिनोइड्स में आइसोप्रीन रूल. आइसोप्रीन रूल क्या होता है? आइसोप्रीन जो टर्पिनोइड्स है उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ टर्पिनोइड्स इज C5H8. जो ये टर्पिनोइड्स है, ठीक है, यस. वो क्या है, आइसोप्रीन. आइसोप्रीन का क्या है, पॉलीमर. इसमें आइसोप्रीन यूनिट बॉन्डेड लिंक होती है. इसी के फॉर्म में हमने टर्पिनोइड को क्लासिफाई किया है. टर्पिनोइड साइक्लिक भी हो सकता है. तो सर आइसोप्रीन ये रूल है, रूल की बात करेंगे. तो यहाँ पर सर वो स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या होता है? वो भी बताएंगे. आप पहले आइसोप्रीन रूल को पढ़ें. पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे. आइसोप्रीन रूल, ये जो रूल्स है ये साइंटिस्ट थे एक वोलस नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने आइसोप्रीन रूल दिया. इट सेड दैट द molecule of all natural terpenoids are built up of isoprene unit. यानी कि ये कहता है कि टर्पिनोइड जो है कंपाउंड वो मेनली किससे बने हुए हैं, आइसोप्रीन से. ठीक है. अगर आइसोप्रीन का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, मेन प्रोडक्ट इज एन आइसोप्रीन. अगर हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं आइसोप्रीन का, सॉरी इसका टर्पिनोइड से, तो भी हमें मिलता है आइसोप्रीन. इनका आइसोलेशन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल रबर और अदर आइसोप्रीन. ठीक है. इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने अभी बताया था मैंने, C5H8. यस यस. ठीक है, आइसोप्रीन. अब होता है स्पेशल आइसोप्रीन. इस आइसोप्रीन रूल जो होता है उसने ये तो बता दिया कि टर्पिनोइड आइसोप्रीन से बना होता है, लेकिन ये नहीं बताया कैसे बना होता है, उनके बीच की बॉन्डिंग कैसे होती है. तो इसी को आइसोप्रीन रूल को एक्सटेंड किया था. आइसोप्रीन रूल को एक्सटेंड किया था एक साइंटिस्ट थे इनगोल्ड.
इनकोल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस आइसोप्रीन रूल को एक्सटेंड किया था और एक न्यू रूल दिया था जिसको बोलते हैं स्पेशल आइसोप्रीन। ये जो आइसोप्रीन रूल है ये कहता है कि the terpenoid of all natural the molecule of all natural terpenoid are made by isoprene which is linked together by head to tail fashion। अब head to tail fashion क्या होता है? आपने देखा होगा ये आइसोप्रीन मॉलिक्यूल है, ये आइसोप्रीन मॉलिक्यूल है, ये आइसोप्रीन मॉलिक्यूल। अब इसका जो ये है ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ये ब्रांच एरिया है और ये अनब्रांच एरिया। ये जो इसका ब्रांच एंड है आइसोप्रीन यूनिट का, ये एंड जो है ये ब्रांच एंड है क्योंकि इसके पास में ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम बोल के एच से डिनोट करेंगे, यानी कि ये आइसोप्रीन यूनिट के हेड को क्या करता है? डिनोट करता है, और ये क्या करता है? टेल को डिनोट करता है। अब एक और आइसोप्रीन यूनिट है, ये टेल है, तो इससे कौन अटैच होगा? ये इसका CH2 ग्रुप। तो इस प्रकार से इनमें क्या होगी? लिंकिंग होगी। ये जो टेल है और इसका जो हेड है, इन दोनों में क्या होगी? अब लिंकिंग होगी। तो हेड टू टेल फैशन पाया जाता है इसमें, ठीक है। आइसोप्रीन का क्लासिफिकेशन भी इनके बेसिस पर किया गया है, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट और इनकी स्ट्रक्चर के वजह से साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट हम टर्पीनोइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आइसोप्रीन यूनिट दो है, आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पर आ जाएगा नेचर ऑफ टर्पीनोइड्स और यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला। नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट 2 तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 10 होंगे, और ये इसका नेचर क्या होगा? मोनोटर्पिनोइड, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा इसका C10H16। सिमिलरली यहाँ पर आइसोप्रीन नंबर ऑफ कार्बन 20 है या 15 है, पहले 15 ले लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 15 हो जाएगा, आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पर 3 है, नंबर कार्बन 15 है, तो इसका नेचर हो सेस्टिव टर्पिनोइड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C15H24। सिमिलरली यहाँ पर आइसोप्रीन यूनिट मान लीजिए 4 है, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा डाइटर्पिनोइड, और इस पे यहाँ पर हो जाएगा C20H48 32, ठीक है, 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी इसको क्लासिफाई किया गया है। ए साइक्लिक है, ठीक है, यस, ठीक है। ए साइक्लिक क्या होता है? इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कि फाइब्रोल जो होता है ओपन चेन होता है। हाँ सर। सेटल देखा होगा आपने, वो भी ओपन चेन होता है। अब ए साइक्लिक का हमने देखा है कि सेटल देखा, आपने सेटल की स्ट्रक्चर देखी होगी, इस प्रकार की जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये होता है सर इसमें फंक्शनल ग्रुप भी होता है ना एक? सेटल होता है, ये बताऊंगा आपको। इसमें फंक्शन ग्रुप होता है, इसमें ये वो होता है एल्डिहाइड, अच्छा, ठीक है, एक है फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें भी सेटल जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। पहले आपको स्ट्रक्चर बताता, ये जो फाइब्रोल है, ये जो फाइब्रोल है ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर।
सर डबल बॉन्ड तो वहाँ होगा ना, मिथाइल मिथाइल ग्रुप के पास में होगा ना सर, ऑक्सीजन तो OH OH रहेगा ना फाइटोल के अंदर। कार्बोनिल फाइटोल फाइटोल ओल आ रहा है ना सर, तो ओल मतलब OH होगा वहाँ पर, ऑक्सीजन की OH लगाओ वहाँ पर, H हाँ इस H लगा दो, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड आगे आएगा इसके ना, एक इसके आगे और स्टिच के आगे, हाँ इसके आगे नहीं, दूसरे मिथाइल ग्रुप के पास में, इस अगले वाली मिथाइल ग्रुप अगला इसका, हाँ इधर, हाँ यहाँ पे ऐसे क्यों आएगा? यही आएगा यहाँ पर, Confirm बिल्कुल है? कन्फर्म है सर। ओके सॉरी। तो साइक्लिक की बात करें अगर, तो इसमें एक रिंग होती है, ए साइक्लिक जिसमें कोई रिंग नहीं होती। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इट कंटेन वन रिंग। इसमें ये क्या होती है? रिंग होती है। आपने देखा होगा जिंजीबेरी, आपने जिंजीबेरी देखा होगा, आपने जिंजीबेरी देखा, इसमें एक एंड, इसका जो कार्बन स्केलेटन है वो बिशा बोले, क्या सर? बिशा बोले अच्छा सिमिलर, ठीक है। जो ये बाइसाइक्लिक होता है, ट्राइसाइक्लिक होता है। बाइसाइक्लिक की बात करें, आपने देखा होगा बीटा कैरोटीन में बाइसाइक्लिक होता है जिसमें दो एंड क्या होती है? रिंग होती है, एंड पोजीशन, उसमें बीटा कैरोटीन में दो एंड। ट्राइसाइक्लिक की बात करें तो एबियाटिक एसिड सुना होगा आपने एबियाटिक एसिड देखा होगा, ठीक है। ये COOH ये एबियाटिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें जो कार्बन स्केलेटन है वो रेडी नहीं होता। अब एग्जांपल की बात कर लेता हूं मैं, मोनोसाइक्लिक, ये सारी जो मोनोटर्पिनोइड होते हैं उनके जो सर ऐसे एग्जाम्पल देना जो हमारे एग्जाम में आई सर। हाँ आपको ऐसे ही दूंगा मैं, मोनोटर्पिनोइड्स, फिर डाइटर्पिनोइड्स, फिर सेस्क्यूटर्पिनोइड, ठीक है, और फिर बाद में आ जाएगा अपने पॉलीटर्पिनोइड। इनके एग्जाम जो मोनोटर्पिनोइड है इनका जनरल फॉर्मूला C10H16 होता है, और इनके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, अल्फा टर्पिनियोल। क्या है बेटा? अल्फा टर्पेनियोल। अल्फा टर्पिनियोल, चाहे आप सिट्रल ले लीजिए, चाहे आप जिरेनियोल ले लीजिए, आप जिरेनियल ले लीजिए, जो कि सिट्रल का ही क्या है? आइसोमर है, ठीक है। अब है डाइटर्पिनोइड। डाइटर्पिनोइड का कोई एग्जांपल दो मुझे, नहीं आता सर सही बता। इसका जनरल फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला ये होता है। डाइटर्पिनोइड के एग्जांपल बताओ, मुझे तो आता नहीं। डाइटर्पिनोइड कोई अभी बता दूंगा, आ गया। सेस्क्यूटर्पिनोइड में आप जिंजीबेरिन, ठीक है, ये सर इसका C15H24, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है। सर ये एबियाटिक एसिड डाइटर्पेनोइड है। क्या? एबियाटिक एसिड डाइटर्पेनोइड। हाँ हाँ। एबियाटिक एसिड। एबियाटिक एसिड, ठीक है। सेस्क्यूटर्पिनोइड में आप जिंजीबेरिन ले लीजिए। पॉलीटर्पिनोइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलीटर्पिनोइड। ये जो पॉलीटर्पिनोइड है इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कहीं कहीं टेल फैशन भी पाया जाता है, टेल लिंकेज भी पाया जाता है। टेल टू टेल। हाँ, टेल जनरली टर्पिनोइड हेड टू टेल पाया जाता है, लेकिन पॉलीटर्पिनोइड ऐसे एग्जांपल है जो इस स्पेशल आइसोप्रोपेन रूल को फॉलो नहीं करता है। ये एक्सेप्शन। बीटा कैरोटीन। नहीं, बीटा कैरोटीन में टेल टू सॉरी हेड टू टेल टेल टू टेल भी होता है सर उसमें, बिल्कुल। कहीं पर सेंट्रल पार्ट जो होता है, हाँ, सेंट्रल पार्ट में। तो सेंट्रल पार्ट कहीं कहीं होता है। तो पॉलीटर्पिनोइड में आप चाहे अल्फा ले लो, टर्पेनोइड नहीं। चाहे बीटा ले लो, चाहे गामा ले लो, और चाहे डेल्टा टर्पिनोइड ले लो,
क्या सर बीटा कैरोटीन टर्पेनोइड है या कार्टिनोइड? कौन सा? बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन कैरोटीनोइड है या टर्पेनोइड है? कैरोटीनॉइड है ना, ये सर। ये जो पाया जाता है कैरोटीन, कैरोटीन, ठीक है। ये जो इसका जो आइसोलेशन हुआ था सबसे पहले कैरेट में, और कैरेट का जो रेड कलर है वो इसी के कारण कैरोटीन होता है। ये सर वो ये जो इसको रेड कलर इंपार्ट करता है। टमाटर का लाल रंग भी तो होता है ना टमाटर सर? का रंग अभी बात करूंगा मैं, इनकी पॉलीट्रिप्टोनॉइड की स्पेशली बात करता हूँ। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन हो गया, इनके एग्जांपल हो गए। अब पहले बात करूंगा मैं सिंपल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन चित्रण। अब बेटा आप मुझे ये बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशंस उसके लिए सर रेस्ट्रिक्ट डबल बॉन्ड, क्या होना? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड हाँ, ये कंडीशंस और क्या है? और डिफरेंट ग्रुप हाँ, अटैच्ड different group attached ईच कार्बन। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ये बेटा देखो सेंट्रल, ये क्या है? ये सेंट्रल है, ये डबल बॉन्ड है इसका। Yes, ये sir. double bond है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है? रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्स ये रोटेशन। जो कार्बन एटम बेटा ये देखो, यहाँ पर एक CH2 ग्रुप जुड़ा है यस सर। और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है। इस कार्बन से देखो तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये तो बेटा यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन 8 कार्बन एटम अटैच टू डिफरेंट ग्रुप्स, यस सर। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, डिफरेंट ग्रुप भी है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यस सर। अगर CH2 ग्रुप इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में CH2 ग्रुप और ये मिथाइलिन ग्रुप ऑफ मेन कार्बन चेन, ठीक है, ये दोनों एक ही साइड में, तो इसको बेटा क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। सिस या जेड, जेड मीन जूसा में, ठीक है, वन साइड, और ई मीन एंटीजन, यानी डिफरेंट या अपोजिट। तो इसको सिस फॉर्म या जेड फॉर्म बोलते हैं, और इसको बेटा सिट्रल बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रल बी। सर इसका नाम वो भी तो ना निरोल। हाँ बताऊंगा अभी। ये CH2, अब ये दोनों एक ही साइड में है, तो इसको बोलते हैं बेटा, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? निरेल या सिट्रल बी, सिट्रल बी, सिट्रल बी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ या फिर इसको बोलते हैं सिस। जो डिस्टर्ब हो रहा है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इसी फॉर्म में देखो आप, अगर ये CH2 ग्रुप इस प्रकार के थे, यहाँ पर हाइड्रोजन है सर अच्छा कर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये देखिए आप मिथाइलिन ग्रुप, यहाँ पर और CH ग्रुप दोनों क्या है? ट्रांसपोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? जीरानियल या सिट्रल ए या फिर ट्रांस, ओके।